हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरम गोस्वामी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। तो आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ का नियम। तो आइए हम लोग देखते हैं। इनके दो नियम है। नंबर फर्स्ट संधि का नियम और नंबर सेकेंड आप लोगों का जो नियम है किरचॉफ का, उसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं और इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक नियम को। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये नियम आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम नियम देखो, आपका है किसी विद्युत परिपथ, आपका क्या है, एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, देखो एक विद्युत परिपथ है उस पर किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत रेखाओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसका जो देखो जो आपका इसका टोटल योग होता है, मिलने वाली पूरी विद्युत धारा का योग शून्य होता है। लेकिन और कहना क्या है, देखो यहां आपका है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, आपका एक संधि है, अभी मैं चित्र में समझाऊंगा, पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। अगर हम सभी को जोड़ें, देखो I1, I2, I3, तो इन सब का जो योग होगा शून्य होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका चित्र समझाता हूं। ठीक है, देखो ये आपका जो है ओ आपका संधि है और इस पर धाराएं मिल रही है। देखिए ये देखो यहां आपकी जो है, देखो यहां धाराएं, देखो आपको समझना क्या है, देखो ओ पर जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी है, I1, I2, I3, I4, I5, ये जो है संधि पर धाराएं हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो जो I1 है और I2 है, ये देखो संधि की ओर जा रही है, मतलब अंदर की ओर, ये अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, ये जो है आपकी धाराएं ये अंदर की ओर जा रही है। तीर देखिए जो एरो है, देखो ये जो है आपकी ओ यानी कि संधि की ओर, यानी कि अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, और आपका जो I5 है, I3 है, I2 है, ये सब देखो बाहर की ओर जा रही है, मतलब संधि से बाहर की ओर। और I1 और I4 ये आपकी अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि ये आपका थोड़ा क्रिटिकल है, यहां से आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चे सोचते हैं मैं सभी का योग कर दूंगा, बराबर शून्य लिख दूंगा, आपका आ जाएगा। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, चित्र को समझो। देखो लिखा है यहां आपका है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। लेकिन यहां करना क्या है, यहां देखो संधि की ओर दो धाराएं आ रही हैं, I1 और I4। ठीक है, I1 और I4, और आपका जो I5 है, I2 है, I3 है, ये संधि से बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, मतलब ये संधि की ओर नहीं प्रवेश कर रही है। अब यहां से समझना क्या है, मैं नीचे लिखा हूं, फिर ठीक है, फिर मैं आप लोगों को इसका सूत्र समझाऊंगा। देखो यहां मैं इतना क्यों समझाया कि धाराएं आ रही हैं जा रही हैं। देखो आपका चित्र है, उसमें क्या है, माना किसी संधि ओ पर मिलने वाली जो धाराएं हैं I1, I2, I3, I4, I5 हैं, मतलब 5 धाराएं हैं, I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, ये 5 धाराएं हैं, लेकिन इसमें से जो I1 है, आपका जो I1 है, ठीक है, ये जो आपका I1 है और I4 है, दो धाराएं I1 और I4 संधि की ओर प्रवेश कर रही है, मतलब संधि की ओर, अंदर की ओर, जो संधि O है उसमें अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, अंदर की ओर। और जो आपका I2 है, I3 है, I5 है, ये जो संधि से बाहर की ओर निकलती हैं, मतलब आपका अगर वो संधि है तो ये बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, ये बाहर की ओर निकल रही है। यही आपको समझना है कि आपका जो O है, संधि है, इस पर आपके 5 धाराएं हैं, I1, I2, I3, I4, I5, लेकिन इसमें I1 और I4 संधि की ओर, मतलब संधि जो है O है उसके अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। चित्र में समझ लो, यहां देखो ये संधि के अंदर की ओर, ये संधि O की ओर प्रवेश करती हैं, लेकिन आपका जो I2 है, I3 है, I5 है, जो आपका I5 है ये और I2 है, I3 है, ये संधि से बाहर की ओर, यानी कि ये जो धाराएं हैं संधि से बाहर की ओर निकलती हैं। संधि आपका वो है, इससे बाहर की ओर निकलती हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इतना आप लोगों को समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप लोग एक बार पीछे करके दोबारा समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। देखो यहां आपका जो टोटल योग है
I आपका टोटल योग वो 0 है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहां आपको करना क्या है, जो आपकी संधि की ओर अंदर की ओर आ रही है, ये देखो I1 और I4 संधि की ओर प्रवेश करती हैं। अगर ये संधि की ओर प्रवेश करती हैं तो ये आपको प्लस में लेना है, और जो संधि से बाहर की ओर प्रवेश करती हैं उसे माइनस में लेना है। आपका जो I1 है वो प्लस में रहेगा, ठीक है, I2 आपका माइनस में रहेगा, तो संधि की बाहर की ओर प्रवेश करती हैं। I3 भी आपका माइनस में ही रहेगा, I4 आपका प्लस में रहेगा, I5 भी आपका माइनस में ही रहेगा, और इसका जो टोटल बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अभी आप लोगों किरचॉफ के नियम में पढ़ा, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाला समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ आपको I1 आपको प्लस में लेना है, ये आगे प्लस लगा है, ठीक है, लगाया नहीं लेकिन आगे लगा है, माइनस में आपको I2, ये सब मतलब जो आपका संधि है उससे बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ आपका माइनस रहेगा, और ये जो है I1 और I4 अंदर की ओर आ रही है, ये आपका प्लस रहेगा, ठीक है। बस अब आप लोगों को क्या करना है कि यहां जो आपका प्लस है I1, ठीक है, प्लस I4 प्लस में इधर कर लीजिए, और जो माइनस में है उसे इधर कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका यही सूत्र हो जाएगा किरचॉफ के प्रथम नियम का, ठीक है, I1, ठीक है, यहाँ I2 I3 I1, ठीक है, बस यही आपका किरचॉफ का नियम का सूत्र है। याद रखो क्या आपका, देखो 1 और 4 14 एंड 231, ठीक है, यही आपको याद रखो, ठीक है। यहाँ आपको I1 यानी कि 14 आपको, फिर बराबर उसके उधर 231, ठीक है, फिर आपको 14 मतलब I1 I2 मतलब I1 I4, और इधर 231 यानी कि I2 I3 I1, ठीक है, बस। तो यहां से किरचॉफ का नियम फर्स्ट समाप्त। अब हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे। स्टूडेंट इसे ध्यान से समझना, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब ध्यान से समझोगे तो कुछ कठिन है नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूं ध्यान से। देखो आपको करना क्या है, किसी विद्युत परिपथ की, मतलब आपको एक विद्युत परिपथ लेना है, ये मैंने नीचे लिया हुआ है, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ, ठीक है, कि किसी बंद जाल, आपका जो जाल हो मतलब जो बंद पृष्ठ हो वो बंद हो, ठीक है, कि विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के एक संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो मैं ये कहना क्या चाहता हूं कि इसका जो होता है किसी विद्युत परिपथ किसी बंद जाल की विभिन्न भागों में, मतलब वो आपका जो बंद जाल है उसके विभिन्न भागों में जो वैद्युत धारा है, मतलब उसकी जो देखो I1 ये वैद्युत धारा और इसके संगत जो आपका प्रतिरोध है, इन दोनों का अगर गुणनफल किया जाए तो वो क्या होगा, गुणनफल। देखो यहां आपका वैद्युत धारा एवं एक संगत प्रतिरोध के, इसका संगत प्रतिरोध R1 के गुणनफलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका जो गुणनफल होता है बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। समझो आप लोग शॉर्टकट में भी कह सकते हो कि विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा एक संगत प्रतिरोध के गुणनफलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। यहां चित्र समझो, यहां मैंने क्या किया है, मतलब पॉइंट से दिखाया है, ठीक है। यहाँ A है और B है, C है, ये आपका D है, D है, E है, F है, ठीक है। अब देखो आप यहां एक बात, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बीजगणितीय योग प्लस में होता है, योग करना है तो यहां भी माइनस आएगा, ठीक है, लेकिन क्यों आएगा वो आप लोगों को समझना है। अगर देखो ये मैं लूं, अगर ABCD इसमें अगर मैं लूं तो इसमें जो वैद्युत धारा है, इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा है उसकी दिशा जो है विपरीत है, ठीक है, इसमें जो प्रवाहित वैद्युत धारा है उसकी दिशा विपरीत है, लेकिन इसमें जो है प्रवाहित वैद्युत धारा मतलब त्रिभुज C, ठीक है, DEF, इसमें जो देखो ये लाइन से जा रही है, ऐसे आएंगे ऐसे चली जाएंगी, तो इसमें जो प्रवाहित वैद्युत धारा है वो विपरीत नहीं है, इसलिए इसमें प्लस रहेगा, इसमें माइनस है। भी मैं आप लोगों को समझाता हूं कंफ्यूज नहीं होने को, ठीक है। प्रथम बंद जाल ABCD के लिए, ABCD के लिए, ठीक है, आपको प्रथम बंद जाल जो आपका ये प्रथम बंद जाल है, ठीक है, प्रथम बंद जाल, प्रथम बंद जाल के लिए आपको ABCD में क्या करना है, देखो यहां कह रहा है योग, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होने के कारण हमें यहां माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसकी दिशा जो विपरीत है। अब यहां आपको करना क्या है, कहा गया है कि जो प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा एवं जो उसका संगत प्रतिरोधों का गुणनफल होता है उसका बीजगणितीय योग बराबर होता है। तो यहाँ जो I1 है इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1, तो इसका जो गुणनफल है, फिर यहाँ देखो इसी में I2 है तो यहाँ आपको माइनस लगाना है क्योंकि इसका दिशा विपरीत है, ठीक है। तो I2 इंटू I2 इसका संगत प्रतिरोध, ठीक है, ये बराबर होता है, इसमें सेल कौन, मतलब सेल कौन कौन से E1 E2 E1 माइनस E2, ठीक है, ये आपका प्रथम हो गया।
ABCD के लिए। द्वितीय में क्या करना है, इसकी दिशा जो है सेम है इसलिए यहां प्लस रहेगा। देखो यहां I2 है, देखो I2 है, यहां समझो ध्यान से स्टूडेंट, ये देखो I2 है, ठीक है, I2 के इधर क्या है R2, ठीक है, I2। अब इधर आपका जो है I1 प्लस I2 है और इसका R3 है, ठीक है। तो यहां देखो इसका देखो धारा ये है और संगत प्रतिरोध ये है, तो I2 एंड R2 प्लस इसका जो देखो यहां धारा I1 प्लस I2 है, इसलिए यहां आपको I1 प्लस I2, इसका संगत प्रतिरोध R3 है, यहां समझ लो R3 है, इसलिए आप लोगों को यहां संगत प्रतिरोध R3 से गुणा करना। और यहां केवल E2 ही है, देखो इसमें केवल इस लाइन को लिया जाए तो केवल E2 ही है और तो नीचे है नहीं, तो इसलिए आपका सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय मतलब प्रथम बन जाए और द्वितीय बन जाए। तो कितना आसान है जो आपका किरचॉफ का दोनों नियम। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लगातार लाता रहूंगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप लोगों के लिए विद्युत धारा फुल चैप्टर वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर है इसलिए मैं आप लोगों को उसे अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।